जय हिंद दोस्तों मेरे चैनल प्रदीप एच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे होंगे आशा करता हूँ। तो दोस्तों मैं आया हूँ आज आपके लिए लॉन्ग जंप की वीडियो लेके, और मैं आज आपको बताऊंगा कि लॉन्ग जंप में आपको साइकिलिंग कैसे करनी है। बहुत से भाई लोग के जो कमेंट थे वो आ रहे थे कि मेरे को ये बताओ कि साइकिलिंग कैसे करते हैं, और साइकिलिंग आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि साइकिलिंग हम जब करेंगे लॉन्ग जंप में तो जो हमारा लॉन्ग जंप है वो 2 से 2.5 फीट आसानी से बढ़ जाएगा। क्योंकि साइकिलिंग जब हम करेंगे ना हवा में तो आसानी से हमारा 2 से 2.5 फीट जो लॉन्ग जंप है वो बढ़ेगा। तो मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा, और आपको टेक ऑफ कैसे लेना है लॉन्ग जंप का वो बताऊंगा, और साइकिलिंग आपको कैसे करनी है वो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। जिन भी भाई को अगर बेसिक से अगर साइकिलिंग सीखनी है तो वो भाई भी लॉन्ग जंप में आसानी से साइकिलिंग कर सकेगा। तो उसको बताऊंगा कि कितने से स्टार्टिंग करनी है, कैसे टेक ऑफ लेना है, और रनवे आपको कैसे सेट करना है ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें, और मैं आपका टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लॉन्ग जंप का टेक ऑफ है वो आपको कैसे लेना है। तो आइए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आगे आओ। ये अपना टेक ऑफ बोर्ड है जिधर से अपना टेक ऑफ लगेगा लॉन्ग जंप का। और जिन भी भाई का अगर लेफ्ट टेक ऑफ लगता है तो उसको लेफ्ट से ही लॉन्ग जंप करना है, और जिस भी भाई का राइट टेक ऑफ लगता है उसको राइट से टेक ऑफ लेना है। ठीक है, तो मेरा तो लेफ्ट लगता है इसलिए मैं लेफ्ट टेक ऑफ लगा के दिखाऊंगा, और इसके बाद टेक ऑफ लेने के बाद कैसे आपको हवा में साइकिलिंग करनी है वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेक ऑफ है वो लेते वक्त आपको, जो ये टेक ऑफ है ना, रनवे से जब हम दौड़ के आते हैं तो आपको इधर नहीं देखना है, नीचे। अगर नीचे देखेंगे ना तो पक्का फाउल होंगे, और फाउल होने के बाद जो अपना जंप है वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए फाउल का बहुत ध्यान रखना है, और फाउल को ठीक भी करने की कोशिश करनी है। जिन भी भाई का टेक ऑफ फाउल होता है तो उसका भी मैं बताऊंगा कि कैसे वो अपने फाउल को रोक सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लो कि ये अपना जिधर से दौड़ के आते हैं तो अपने को नीचे नहीं देखना है बिल्कुल भी। ठीक है, अपने को टेक ऑफ बोर्ड जब इधर से दूरी बचती है 5 मीटर दूर, तभी अपने को ये अपना टेक ऑफ बोर्ड देख देख लेना है। और जैसे ही अपन आगे आते हैं ना तो जो अपना नजर है वो सीधे जिधर लैंड होंगे ना, अपन जिधर अपने की लैंडिंग करनी है उधर अपनी निगाह होनी चाहिए। और मैं अब बता देता हूँ कि आपको लैंडिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो लैंडिंग आपको ऐसे करनी है, जैसे ही अपन ऊपर उठ के आएंगे उधर से अपना टेक ऑफ लगने के बाद साइकिलिंग करते आएंगे तो आपको इधर लैंडिंग कैसे लेनी है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको साइकिलिंग कैसे करनी है। तो पहले आप लैंडिंग को समझ लो, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको लैंडिंग कैसे लेनी है और रनवे कैसे सेट करना है। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखें कि जैसे ही अपन टेक ऑफ लगने के बाद हवा में जाते हैं तो उसके बाद अपने को हाथ पैर अपने दोनों चलाने हैं। ठीक है, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा लॉन्ग जंप, और रनवे भी सेट करेंगे अभी। तो सबसे पहले आपको जब लैंडिंग लेते हैं तो ये ध्यान रखना है कि आपको खड़े नहीं होना है। बहुत से भाई दौड़ के आते हैं, ऐसे दौड़ के आएंगे, इधर से ऐसे दौड़ के आएंगे और वो सीधा ऐसे खड़ा हो जाते हैं। तो वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, आपको ये करना है, उधर से दौड़ के आएंगे। तो जो भाई अगर साइकिलिंग नहीं भी करना चाहते हैं उनके लिए भी इसी में आप लैंडिंग को भी कर सकते हो। तो उनको करना ये है कि जब अपन ऐसे जाते हैं तो अपने को ऐसे बैठना है। ठीक है, ऐसे बैठ के लैंडिंग लेनी है। ठीक है, ना कि खड़ा होना है। अगर खड़ा होएंगे तो जो अपनी बॉडी आगे जानी चाहिए वो आगे नहीं जा पाएगी। और ये ध्यान रखें कि जब रनवे से दौड़ के आते हैं तो बॉडी अपने को, ये जो अपनी चेस्ट है ये झुका के नहीं आनी है ऐसे। ठीक है, ऐसे झुका के नहीं आनी है, बॉडी को एकदम सीधा रखना है ऊपर की चेस्ट को। और रनवे के ऊपर दौड़ के आएंगे ना तो एकदम सीधी अपनी चेस्ट होनी चाहिए, और नीचे नहीं देखना है अपने टेक ऑफ। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि फाउल से कैसे रोक सकते हैं अपने रनवे को।
ये भी बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लो कि अपने को जो अपनी चेस्ट है ये थोड़ी अप रखनी है, और इधर से जैसे ही टेक ऑफ लगता है, ठीक है, ये टेक ऑफ लगने के बाद ये जो अपना पैर है राइट वाला, इसको पूरा ऊपर फेंकना है। पूरा जितना भी ऊपर हम फेंकेंगे ना पैर को, तो उतना ही ऊपर अपनी हाइट जाएगी और उतना ही लंबा जो अपना जंप जाना है वो जाएगा। और सारा जंप अपना मैटर करता है स्पीड के ऊपर, ठीक है। तो सारी मेंटेन रखनी है। उधर से अपन को 50% से आना है आधे रनवे तक, और जो आधे रनवे जब बचता है ना, उसके बाद अपने को 90 से 100% की जो एनर्जी है वो पूरी लॉन्ग जंप में लगानी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप टेक ऑफ लोगे ना, इधर से टेक ऑफ लोगे तो ये पैर पूरा ऊपर जाएगा, ठीक है। पूरा ऊपर जाने के बाद जो भाई साइकिलिंग सीखेंगे वो साइकिलिंग भी चला सकते हैं बीच में, ठीक है। और जो भाई अगर सिंपल गिरना चाहते हैं ना, तो उनके लिए बता देता हूँ कि कैसे गिरना है उनको। तो जैसे ही हम हवा में होते हैं ना, तो जो अपनी जो हवा में होने के बाद जो अपनी अपर बॉडी है ना, ये इसको झुका लेना है, और जो अपने ये पैर है ना, इसको ऐसे सीधा करने की कोशिश करना है, ठीक है। लैंडिंग के वक्त ऐसे सीधा करने की कोशिश करना है, ठीक है, जिससे जो अपनी लैंडिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी। तो अब मैं ये बता देता हूँ कि आपको साइकिलिंग कैसे सीखनी है, ठीक है। साइकिलिंग के लिए मैं बताऊंगा कि आपको साइकिलिंग सीखनी है ना, तो पहले आप साइकिलिंग सीखने के लिए ज़्यादा दूर रनवे पर मत जाना बिल्कुल भी। आप कम से कम 6 से 8 कदम पर रहना, और 6 से 8 कदम के रनवे लेने के बाद और आपको साइकिलिंग करनी है, जो कि मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। और आप फाउल होते हो ना, तो आप ये कर सकते हो, आपको ऐसे पैर लगा लेना है, ठीक है। ऐसे पैर लगाने के बाद आपको ऐसे घूम जाना है, ठीक है। उसके बाद आप 6 से 8 कदम नाप लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने 8 कदम नापे हैं जो कि पास में ही है। तो इतनी दूर से ही आपको साइकिलिंग सीखनी है। अब मैं एक बार आपको साइकिलिंग का जो डेमो है वो दिखा देता हूँ, और उसके बाद आपको रनवे सेट करके बताऊंगा, और जो फिर जंप है वो पूरा लेके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो आपको आठ कदम रनवे से आपको ऐसे साइकिलिंग चलानी है, ठीक है। और जैसे ही हम हवा में जाते हैं ना, जैसे ही हम ऊपर हवा में जाते हैं ना, तो जैसे ही पैर ऐसे चलेंगे ना, ऐसे उसी के साथ साथ अपने हाथ भी चलने चाहिए ऐसे, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको 8 कदम से आके दिखा रहा हूँ, और इसमें मेरे हाथ भी चलेंगे ऐसे और पैर भी चलेंगे, और 8 कदमों से जो मेरा रनवे सेटअप था वो भी हो गया है। और जो लंबा सेटअप लेना है जिसमें आपको 100% आपको पावर लगानी है, वो रनवे भी मैं आपको अभी बताऊंगा, जो कि आप देख सकते हो। तो मैं अब आ रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको साइकिलिंग सीखनी है ना, तो आपको 6 से 8 कदमों तक ही जाना है, और उसी की आपको प्रैक्टिस लगानी है। और आप 5 से 7 बार प्रैक्टिस कर सकते हो साइकिलिंग की। और इसका भी बता दिया है मैंने टेक ऑफ का। टेक ऑफ जब लेते हो तो अपने को नीचे नहीं देखना है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि इधर से हम दौड़ के आते हैं ना, इधर से जब हम दौड़ के आते हैं तो अपने को पैर चेक नहीं करना है, ऐसे छोटे बड़े नहीं करना है, ठीक है। इधर से जो नाप के गए थे ना ऐसे, और इतने ही खोलने हैं जितना अपना कदम वापिस आते समय होता है, ठीक है। उतने ही नाप के जाने हैं, और उतना ही आपको कदम खोलना है, ठीक है। ना ही ज्यादा खोलने हैं ना कम खोलने हैं, ठीक है। और रनवे के हाफ तक आपको 50% स्पीड में आना है,
और जब हम इधर आ जाते हैं 50% से आगे, तो आपको पूरा जो अपनी पावर है वो लगानी है, जो कि मैं अब आपको पूरे रनवे से एक जंप करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसी में आप ये लैंडिंग भी देखना, टेक ऑफ भी देखना, और जो इधर फाउल होने से बचते हैं वो भी देखना, ठीक है। तो इस जंप में आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये जंप करके दिखाने वाला हूँ। तो इधर से मैं अपने कदम नाप के चला जाता हूँ, और पूरा रनवे आपको लेना है, तो आप 16 से 18 कदम नाप के जा सकते हो, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ, 1 2 3। अब मैं 18 कदम के रनवे से आ रहा हूँ, और इधर से उसी पैर से स्टार्टिंग करनी है, जो कि उधर अपना टेक ऑफ आएगा। तो उधर मेरा लेफ्ट पैर आएगा, तो मैं लेफ्ट पैर से टेक ऑफ लेने की वो कर रहा हूँ, और इधर से ही रनवे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देख सकते हो आप कैसे मैं साइकिलिंग करता हूँ। देख सकते हो आप, अगर आप साइकिलिंग सीख जाओगे ना, तो आप भी ऐसे ही जंप कर सकोगे। और आप मेरा टेक ऑफ देख सकते हो किधर आया है। इधर मेरा टेक ऑफ आया है, जो कि बिल्कुल भी फाउल नहीं हुआ है, ये आप देख सकते हो इधर, ठीक है। और इधर टेक ऑफ आने के बाद जो अपना बॉडी ऊपर थी वो पूरी ऊपर लेके जानी है, और लैंडिंग को उसी प्रकार खींचना है आगे, ऐसे जैसे कि मैंने अभी जंप आपको लेके दिखाया है। तो अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी भाई जहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी स्टेट से और जिस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, तो उसका कमेंट में नाम जरूर लिख देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।